आज की सबसे बड़ी खबर, लेकिन दुखद खबर। गुजरात के मोरबी में जो हादसा हुआ है उसे प्रधानमंत्री मोदी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि वो बहुत दुख है उन्हें, और वो भावुक हुए जब वो केवड़िया में सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दे रहे थे। उस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका जो मन है दुखी है। वो उन तमाम लोग जो कि इस हादसे का शिकार हुए उनके परिवार वालों के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें इसलिए क्योंकि मोरबी में एक डैम हादसा हुआ था जो 1979 में हुआ था। तो 1979 में एक हादसा हुआ था जिसमें मोरबी में बड़ा हादसा हुआ था, करीब 1400 लोगों की जान चली गई थी। और एक हादसा इस बार हुआ है जो कल हुआ, जिसमें अब तक 132 लोगों की जान जा चुकी है। तो दो तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से मोरबी में लोगों ने दो दर्द झेले हैं, एक जो 1979 में हुआ था और दूसरा 2022 में कल हुआ है। और मोरबी जब जब मुश्किल में रहा है तब तब प्रधानमंत्री मोदी फ्रंट में लीड करते रहे हैं। जब जब मोरबी दर्द से चीखता है तब तब मोदी को दर्द होता है। कल जब ये पुल गिरा तब प्रधानमंत्री मोदी पल पल की अपडेट ले रहे थे, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन के इंतजाम देख रहे थे, युद्ध स्तर पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद नजर रख रहे थे। आज से 43 साल पहले भी मोदी ने यही किया था। 11 अगस्त 1979 को मोरबी में डैम टूटा था। उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी में जाकर लोगों की रेस्क्यू में लगे थे। मोदी उस वक्त कोई नेता नहीं थे, आरएसएस के एक कार्यकर्ता थे। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे थे, वॉलंटरी वहां पर लोगों की मदद कर रहे थे। और आज जब वो प्रधानमंत्री है तब भी वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। आज से करीब 43 साल पहले भी मोरबी में भयानक हादसा हुआ था। लगातार बारिश और नदियों में बाढ़ के चलते मच्छू डैम ओवरफ्लो हो गया था और इससे कुछ ही देर में पूरा शहर तबाह हो गया। इंसानों से लेकर जानवरों तक के शव खंबे तक पर लटक गए थे। हादसे में पूरा शहर मलबे में तब्दील हो चुका था। चारों ओर सिर्फ लाशें नजर आ रही थी। 11 अगस्त 1979 को दोपहर 3:15 बजे डैम टूट गया था और 15 मिनट में ही डैम के पानी ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते मकान और इमारतें गिर गई थी, जिससे लोगों को संभालने का मौका तक नहीं मिला था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हादसे में 14,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, जबकि गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस डैम की ट्रेजेडी में करीब 25,000 लोगों की मौत हुई थी। और जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं 1979 की है, जब प्रधानमंत्री मोदी बतौर एक आरएसएस के वॉलंटियर वहां पहुंचे थे और मोरबी में लोगों की मदद की थी। उस वक्त भी नरेंद्र मोदी फ्रंट पर आकर लीड कर रहे थे। मोदी की उम्र उस समय महज 29 साल की थी। वो आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। मोदी और संघ के स्वयंसेवकों ने दिन रात करके मोरबी डैम हादसे में युद्ध स्तर पर बचाव काम किया, लोगों तक मदद पहुंचाई और जो शव थे उन सबको उनके परिवार वालों तक सौंपा। आपने तस्वीरों में देखा कि मोरबी में मोदी के दिल को कितना छुआ है। कल के हादसे से भी मोदी बेहद दुखी हैं और ये खुद प्रधानमंत्री मोदी से आप सुनिए किस तरह से उन्होंने अपने व्यथा को व्यक्त किया। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है।
सेना और वायुसेना भी राहत के काम में जुटी हुई है। जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहां भी पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। लोगों की दिक्कतें कम से कम हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है। हादसे की खबर मिलने के बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई रात को ही मोरबी पहुंच गए थे। कल से ही वो राहत और बचाव के कार्यों की कमान संभाले हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।